नमस्कार, स्वागत है आपका 11 बजे की खबरों में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। तो खास खबर की शुरुआत करें इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर दरअसल इस वक्त आ रही है कुरुक्षेत्र से। सांसद राजकुमार सैनी ने बयान दिया। राजकुमार सैनी का बयान सामने आया है। गोलाचुका के गांव सिवन में हुए हमले पर राजकुमार सैनी ने बयान दिया। तो गोलाचुका के गांव सिवन में हमला हुआ और उसको लेकर बयान दिया। राजकुमार सैनी ने हमले को लेकर जाटों पर संदेह जताया है। तो जो हमला किया गया गोलाचिका के गांव में, उसको लेकर जाटों पर संदेह जताया है राजकुमार सैनी ने। गोलाचिका के गांव सिवन में हुए हमले पर राजकुमार सैनी का बयान सामने आया। जाटों पर उन्होंने आशंका जताई है, संदेह जाटों पर जताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आरक्षण मामले को लेकर मुझ पर हमला हुआ। तो सांसद राजकुमार सैनी का ये बड़ा बयान। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खुंगर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। विनोद, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से राजकुमार सैनी ने हमले को लेकर जाटों को जिम्मेदार ठहराया, क्या कुछ का अंदेशा उनका कहीं ना कहीं जाटों पर ही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकुमार सैनी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने निवास स्थान पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शुरू में तो ऐसा लगता था कि जो बिजली के बिलों को लेकर उनके ऊपर हमला किया गया, परंतु जिस तरह से वो करीब 50 के करीब लोग इकट्ठे थे और उन्होंने जिस तरह से हमला किया, कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि बिजली के बिलों को लेकर हमला किए गए। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के मुद्दों की, जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर विरोध जिस तरह से राजकुमार सैनी करते आ रहे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया और उन्होंने इस तरह से साफ तौर पर इशारा किया कि कहीं न कहीं जाटों से जुड़ा हुआ है। विनोद, किस आधार पर राजकुमार सैनी ये बयान दे रहे हैं? क्या कुछ उनके पास सबूत है? क्या हमलावरों में से क्या किसी ने आरक्षण का जिक्र किया? किस आधार पर उनका ये बयान जाटों के खिलाफ आ रहा है? जी, उन्होंने जब अपनी बात कही, उन्होंने बात कही कि क्योंकि थाने के नजदीक ही को जिस तरह से हमला हुआ है और उन्होंने कहा कि इसमें काफी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए और उन्होंने ये इशारा किया कि जिस तरह से लोग बैठे हुए थे और सामान्य लोग थे लग रहे थे, परंतु उसके बाद जिस तरह से अचानक क्योंकि जो गाड़ियों पर हमला किया गया, क्योंकि बिजली के बिलों को लेकर इस तरह से हमला नहीं किया जा सकता, उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि कहीं न कहीं आरक्षण के मामले को लेकर हमला किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस बातचीत के लिए। तो बिजली के बिलों को लेकर उन पर हमला नहीं किया गया। दरअसल थोड़ी देर पहले मैं आपको खबर दिखा रहे थे, जब सांसद राजकुमार सैनी के काफिले पर हमला किया गया था, बिजली का बिल अहम वजह बताई जा रही थी, बिजली की जो बड़ी दरें हैं उसको अहम वजह बताया जा रहा था। लेकिन अब राजकुमार सैनी ये कह रहे हैं कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर ये हमला नहीं था, ये हमला था आरक्षण को लेकर और ये हमला जाटों द्वारा किया गया। तो चलिए आप रुख करेंगे करनाल का। बड़ी खबर इस वक्त करनाल से आ रही है, सीधे करनाल का रुख कर लेते हैं। 3 कोचिंग क्लासेस में आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। तो 3 कोचिंग क्लासेस में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने 3 कोचिंग क्लासेस के कागजात भी जब्त कर लिए हैं। आयकर विभाग के अधिकारी कागजातों की छानबीन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, तीनों कोचिंग क्लासों के कागजातों को जब्त कर लिया गया है। आयकर विभाग द्वारा ये अहम कार्रवाई की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग क्लासेस में छापामार कार्रवाई की गई। यहां से तीनों ही कोचिंग संस्थानों के डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त कर लिए गए हैं, उसकी जांच की जा रही है। तो बड़ी अहम खबर इस वक्त हम आपको करनाल से दे रहे हैं, जहां पर कोचिंग क्लासेस में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। 3 कोचिंग क्लासेस पर छापेमारी की गई और साथ ही साथ तीनों ही जगहों से तीनों कोचिंग क्लासेस के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। तमाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने करनाल से। कमरजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, क्या कुछ इस पूरी छापेमारी का आधार रहा? कमरजीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, अपना सवाल दोहराएंगे? कमरजीत, क्या कुछ इस पूरी छापेमारी का आधार रहा? किस तरह से जानकारी यहाँ पर आयकर विभाग को लगी, जिसके बाद किस आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो आयकर विभाग की तरफ से पिछले कई दिनों से इसी इंस्टीट्यूटों पर जो करनाल में चल रहे हैं, उनका जो ऐसे ही कार्रवाई करते हुए कि पिछले कई दिनों से जो अधिकारियों से, सूत्रों से जानकारी मिल ही रही है कि उन्होंने काफी दिनों से इस पूरे जो इंस्टीट्यूट थे, तीनों इंस्टीट्यूटों पर अपनी नजर रखी और इस घटना, इस पूरी जो कार्रवाई को देर रात अंजाम दिया और इस अंजाम के तहत जो
टीम ने कई दस्तावेज भी यहाँ से बरामद किया है। देखने वाली बात तो ये है कि इन इंस्टीट्यूटों में काफी संख्या में जो स्टूडेंट यहाँ आते थे और कहीं ना कहीं काफी लंबा कमर गोलमाल जी, यहाँ चूंकि पे कल रात से कार्रवाई चल रही है, आप बता रहे हैं क्या कुछ संदेहास्पद यहाँ पर भी बरामद किया गया? क्या दस्तावेजों में कोई ऐसी चीज थी जो संदेहास्पद हो? देखिए, अगर बात करें तो पूरी की पूरी जो ऐसी कार्रवाई करता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन इतना जरूर है, इसको अभी थोड़ी देर बाद इसमें कहीं ना कोई नया खुलासा होगा और इनके जो इंस्टीट्यूट में काफी गोलमाल जरूर पाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए कमरजीत। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े थे। कल रात से ये पूरा छापेमारी का जो दौर है वो लगातार जारी, 3 कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की गई है, लेकिन अभी आयकर विभाग द्वारा इस पर खुलासा नहीं किया गया कि किस तरह के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो चलिए, बड़ी खबरों के बाद बात कर लेते हैं आप स्पेशल रिपोर्ट की। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे उन तमाम दवाई के स्टोरों की जो आज बंद है। दरअसल ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में हड़ताल जारी है, जिससे मेडिकल स्टोर्स के शटर डाउन हो गए और हर बार की तरह इस बात का खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल से हलाकान पूरी जनता है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का कोई आदेश नहीं दिया है, यानी साफ है कि जो ऑनलाइन दवाइयां बिक रही हैं वो गैर कानूनी है, जिसका मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रही है। पहले एक रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा। ऑनलाइन का विरोध, मेडिकल के शटर डाउन। दवा के लिए आज दूर तक जाने की जरूरत। आज है हड़ताल। इस हड़ताल से जनता हलकान। हमारे सूचित करने पर अगर आपने मेडिकल स्टोर से जरूरी दवाएं पहले ही खरीद ली हैं, तो ये आपके लिए बेहद सुकून की बात है। लेकिन अगर आप आज दवा के लिए मेडिकल स्टोर्स का रुख करने वाले हैं, तो जरा ठहर जाइए जनाब, क्योंकि सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में निजी मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से आज हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके तहत सभी मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। इस हड़ताल में देश भर के केमिस्ट एसोसिएशन शामिल हैं। हालांकि आपातकाल के लिए कुछ अस्पतालों में मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई है। इसलिए है मेडिकल स्टोर बंद। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री से मेडिकल स्टोर्स चलाने वालों के बिजनेस पर असर पड़ेगा। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री से नशीली दवाओं तक पहुंच आसान। लाइसेंस के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता संबंधी नियम खत्म करने की मांग। फार्मासिस्ट की कमी के चलते कई मेडिकल स्टोर्स पर तालाबंदी की नौबत। भले ही मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल के पीछे तमाम तरह की दलीलें हों, लेकिन हकीकत यह है कि मेडिकल स्टोर संचालकों की हड़ताल की मुख्य वजह ऑनलाइन दवाइयों की बढ़ती डिमांड है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हड़ताल से हरियाणा समेत पूरे देश में व्यापक असर पड़ रहा है और इस हड़ताल का खामियाजा हर बार की तरह आम जनता ही भुगत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देश भर में मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं और भारी परेशानी जनता को, भारी दिक्कतें जनता को। लगभग देश भर की अगर बात की जाए 8 लाख ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जो बंद हैं, जिससे जनता को भारी दिक्कतें आ रही हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे न्यूज रूम से विनय चौधरी जुड़ चुके हैं। विनय, अगर बात की जाए ई फार्मेसी को लेकर, सभी के अपने अपने तर्क है, जो मेडिकल स्टोर मालिक है उनके अपने तर्क है। उनका कहना है कि अगर ये चलन लगातार बढ़ता जाता है तो इससे जो नशीली दवाइयां हैं उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। क्या माना जाए, इन तमाम चीजों के बीच में सरकार और ये तमाम मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन जो है उनके बीच में इस वक्त जनता पिस रही है?
बिल्कुल निशा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तमाम जो खामियाजा है वो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 15 में, जहाँ पर लाइन लगा के बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि पास में ही गुड़गांव का सिविल अस्पताल है, यानी कि सिविल अस्पताल जिनका नाम बदलकर अब नागरिक अस्पताल कर दिया गया है। जितने भी मरीज आते हैं उनको जो दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं अस्पतालों में, वो यहीं पर आते हैं, यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं और किसी तरह से अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल कर पाते हैं। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं। हालात इसलिए बदले हुए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, चाहे वो देश की बात करें या प्रदेश की बात करें या गुड़गांव की बात कर लें, सभी जगह बंद हैं। और हम जहां पर खड़े हैं वहां पर लाइन लगा के मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो जरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान है इस समय, लगातार यहाँ पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात इन सब में ये है कि मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं, जो सुबह से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने अपनी शटर डाउन किए हुए थे और उसके आगे बैठे हुए थे दुकानों के आगे, अब वो यहाँ से रुक कर चुके हैं जंतर मंतर का, दिल्ली का। यानी जितने भी वहां पर सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्टोर वाले हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच में मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तो एक हॉस्पिटल भी है छोटा सा, जहाँ पर हमने अभी जाकर देखा कि क्या हालात है। वहां के हालात हमने देखे तो देखा कि इतनी मारामारी हो रही है, मरीज परेशान है। हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल के बाहर तक लाइन लगी हुई है। और जैसे ही मैं यहां से निकल कर आया और मैंने देखा कि यहां पर जो मेडिकल स्टोर हैं जितने भी, उन तमाम मेडिकल स्टोरों पर ताला लगा हुआ है। मरीज अंदर से बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ताला लगा हुआ है, वापस लौट कर जा रहे हैं। हालांकि कल ही नोटिस लगा दिया गया था जितने भी मेडिकल स्टोर्स वाले हैं उन्होंने, कि कल आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कल हमारे मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, जो रोजाना दवाइयां इस्तेमाल करते हैं या फिर ज्यादातर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो जो दवाइयां मूल रूप से इस्तेमाल की जाती हैं उनको पहले से स्टोर कर लें। तो जिन लोगों ने नहीं की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जिन लोगों ने कर ली है वो कहीं हद तक आज सुकून थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि बहुत सी दवाइयां ऐसी है जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, अस्पतालों के अंदर नहीं होते, और अस्पतालों के अंदर नहीं है तो वो आ रहे हैं सीधा मेडिकल स्टोर्स पर। और मेडिकल स्टोर हम देख रहे हैं कि तमाम बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल भैया, सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए, वो क्या कुछ की गई? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने दवाइयां स्टोर कर ली हैं, जो जरूरत की जो दवाइयां, जिन लोग स्टोर नहीं कर पाए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई हादसा होता है या किसी को दवाइयों की जरूरत होती है, क्या प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम है? चूंकि लगातार मेडिकल एसोसिएशन जो है इस पर विरोध दर्ज कराता आया था और इस बात की जानकारी पहले से थी कि हड़ताल होगी। बिल्कुल निशा, वैकल्पिक अगर बात करें, जो उपाय दिए गए हैं वो यही है कि आप अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर है वहां पर जाएं। लेकिन हम हमेशा से दिखाते रहे हैं अपने चैनल पर कि किस तरह से मेडिकल स्टोर बंद होने के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अस्पताल के अंदर, क्योंकि अस्पताल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं, और उन्हीं को लेकर मरीज रुक करते हैं मेडिकल स्टोर का। अब हालांकि आज जो आप बता रहे हैं कि वैकल्पिक जो दिया गया है अब समाधान, वो यही है कि वो अस्पतालों में जाएं, चाहे वो सिविल अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, लेकिन वहाँ के अंदर के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि जो मरीज है वो और ज्यादा मरीज बन जाएगा वहां पर जाकर, क्योंकि उनको लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। और अभी तक ये भी बात सामने नहीं हो पाई, हालांकि कुछ मरीजों का ये कहना था कि उनसे ज्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता भी नहीं है। अब इसके अलावा और कोई तो रास्ता नजर आता नहीं है। तमाम, चाहे वो सेक्टर 15 की बात करें या फिर हम बात कर लें सिविल अस्पताल के आसपास के जितने मेडिकल स्टोर हैं, सभी जगह हालात यही है। और कल भी हमने बात की थी मेडिकल स्टोर के जितने भी मालिक थे या फिर संचालक थे, उन्होंने यही कहा कि हमें मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की वजह से। साथ जुड़े रहिए, मेडिकल स्टोर्स के जो मालिक हैं उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है और ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ अशोक सिंगला जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। हाँ, नमस्कार। इस वक्त बेहद दिक्कतें मरीजों के लिए, लेकिन आप लोगों की जो मांगे हैं, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ई फार्मेसी अगर बढ़ती है, नशीली दवाइयों का चलन ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा लोग, युवा जो है इन्हें खरीदेंगे, और कहीं ना कहीं सरकार ये एक समिति बनाकर इसे कानून का रूप देने की बात करी, क्या ऐसी चीज को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैम, हमारा विरोध सिर्फ इतना ही है कि ये जो ऑनलाइन फार्मेसी शुरू कर रही है सरकार, एक तरफ तो हम शेड्यूल H की और H1 की मेडिसिन को बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बेच नहीं सकते। उसके लिए हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी जरूरी है, उस पे उसके बिना हमें लाइसेंस नहीं ग्रांट होता। और ये ऑनलाइन वाले लास्ट दिनों एक स्नैपडॉल कंपनी है इंटरनेट पे जिन्होंने मेडिसिन बेची थी वियाग्रा, उसका पर्चा भी दर्ज हुआ है, कोर्ट केस भी रजिस्टर्ड हुआ है, केस भी चल रहा है उस पे। उसके सीईओ को अंदर भी रहा है 2 दिन बाद बेल आउट हुआ था। अगर इस ढंग से व्यापार को करेंगे तो गाँव में जो हमारे केमिस्ट भाई हैं, गांव में कहां से करें? गांव में तो 2 घंटे सरकार लाइट भी नहीं दे सकती, इंटरनेट की क्या बात कर रहे हैं लोग।
पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपना तैयार करे ना सरकार। लेकिन अशोक सिंगला जी, लेकिन इतनी नाराजगी किस बात की? चूंकि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि फैसला अभी नहीं लिया गया, तो फैसला लेने तक इंतजार कर रहे थे आप लोग पहले से। जिस तरीके से पूरे देश में 8 लाख जो स्टोर्स बंद है, इससे मरीजों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। इमरजेंसी सर्विसेज हमने हर एक जिले में लागू की हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिल रही है। इमरजेंसी नर्सिंग होम में जितनी शॉप्स है सारी हमने हर एक जिले खोल रखी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि नड्डा साहब पे, पीएम साहब पे हम 10 दिन 6 महीने पहले भी लेटर डाला है, कोई रिप्लाई नहीं है हमें आज तक। हाँ। हमें बुलाया भी नहीं गया, सुना भी नहीं गया हमारे को। क्या ये जो हड़ताल है, क्या इसे सांकेतिक रूप दिया जा सकता है? क्या इसे सांकेतिक हड़ताल कही जा सकती है? चूंकि ये फैसला नहीं लिया गया, क्या इसे सांकेतिक रूप से कहा जा सकता है कि अगर सरकार ये फैसला लेती है तो ये हड़ताल देश भर में आने वाले दिनों में और जारी रहेगी और दिक्कतें और बढ़ेंगी? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे और मेडिकल स्टोर को बंद कर देंगे। अगर सरकार की ही पॉलिसी है, नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम उनको अपने बेसिक दिक्कत बता रहे हैं, वो हमारे को सुनेगी नहीं तो बात कैसे होगी? सुनना तो पड़ेगा सरकार को। चलिए अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। विनय लगातार जायजा ले रहे हैं, विनय के पास भी जाएंगे। लेकिन सवाल लगातार ये बरकरार है कि आखिरकार उन मरीजों का होगा क्या? वैकल्पिक व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। 8 लाख जो दवाई की दुकानें हैं वो बंद है। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, मरीजों पर पड़ रहा है, और ऐसे लोगों पर खासतौर पर पड़ रहा है जिन्हें अपनी दवाइयों का कोर्स पूरा करना होता है। वो दवाइयों का कोर्स नहीं पूरा करेंगे, तबियत और ज्यादा बिगड़ेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, वो किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं रोते, आप ठीक हो जाओगे गिरीश। आप बोलना मेरे समझो, गिरीश नहीं रोते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हड़ताल से लगातार देश भर में हलाकान मचा हुआ है। हलाकान इसलिए चूंकि दवाई की दुकानें जो हैं वो बंद है, वैकल्पिक व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है और उसकी वजह से मरीजों को भारी दिक्कतें आ रही है। मैं आपको बता दें आज देश भर में लगभग 8 लाख जो दवाई दुकानें हैं वो बंद है। इसका सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सांकेतिक हड़ताल इसे माना जा सकता है। हम आपको बता दें ई फार्मेसी का विरोध दरअसल तमाम दवाई के जो स्टोर मालिक हैं वो कर रहे हैं।
हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विनय इस वक्त मार्केट में मौजूद है, जहां पर शटर पूरी तरीके से डाउन है। विनय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं गैर कानूनी बताया जाता है जो ई फार्मेसी होती है उसे लेकर, और उसी को लेकर ये विरोध जो है मेडिकल स्टोर मालिकों द्वारा जताया जा रहा है। सरकार द्वारा इस पर एक समिति बना दी गई है, कमेटी का गठन किया, कानून बनाने की बात कही जा रही। कहीं ना कहीं इसी का विरोध है और इसी विरोध का सामना इस वक्त मरीजों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल निशा, और मैं लगातार इसी बात को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ कि क्या परेशानियां मरीजों को हो रही हैं। अब ये चीज़ें मेडिकल स्टोर्स वालों, एसोसिएशन वालों की बात करें, सरकार के बीच की बात है, लेकिन यहाँ तो दिक्कतें तो मरीजों को हो रही हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दवाइयाँ लेने आए थे यहाँ पर, और उनसे मैंने बातचीत की। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। अशोक यादव। अशोक जी, आप आए सुबह से, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में आए हैं बरावा वाले में, और आपको दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हुई है बताइए। दिक्कत सुबह से सर ये हो रही है कि मतलब जो है ना दवाइयाँ नहीं मिल रही है, मरीज बेहाल है, और उनके साथ जो आ रहे हैं वो उनसे ज्यादा परेशान है। कभी इस दुकान पर जाते, कभी वहाँ जाते, कभी यहाँ आते, मतलब सुबह से आम पब्लिक इतनी परेशान है बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल के अंदर के हालात आपने देखे? हालात जो है ना बड़े बद से बेहतर वहाँ भी। उन्होंने क्या है, जिसने अपना मेडिकल स्टोर अंदर करा रखा है वो तो उनको तो वहाँ से मिल जाते हैं, बाकी जिसने पता नहीं है, आम आदमी जो आ रहा है उनको कैसे पता चलेगा अंदर है, वो तो बाहर से मार्केट से खरीदेगा। सही बात है। तो भीड़ लगी होगी अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक चीज जो 5 रुपए के 15 रुपए मिल रही है वो आम आदमी की पहुँच से दूर है। निशा, सीधे तौर पर आपने सुना होगा, और कुछ मेडिकल स्टोर्स की अगर बात करें जो यहाँ पर रहते हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है, जिनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। आपके पास आना चाहूंगा, कल भी हमारी बात हुई थी। ये जो हड़ताल है, आज लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह आप यहाँ पे थे क्योंकि आप जनता के दुख देखना चाहते थे कि क्या दिक्कत हो रही है, उनको आप कोई सलाह दे दे। आप बताइए सुबह से क्या हालात है। मैं सुबह से अपने कार्तिक मेडिकल के बाहर खड़ा हूँ। सुबह से छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, माँ बाप उसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही। अब छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है, उनको तो ऑनलाइन के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन वो दवाई ले तो कहाँ जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट सोचे या संस्था वाले सोचे कि भाई छोटे छोटे बच्चों की गलती क्या है। अब ऑनलाइन दवाइयाँ, हमारा मेन प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन जो NRX दवाई आती है जिसमें नशा होता है, नींद होता है, वो ना मिल पाए। उससे मिलने से हमारी आने वाली जो नई जनरेशन है उसमें बहुत दिक्कत आएगी। वो आसानी से घर तक पहुंच जाती है, कोई भी दवाई है, एल्पेक्स है, डाइजीपाम है, उससे आने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जो अपनी आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायक है। अभी आपके सहयोगी भी थे सुबह यहाँ पर, सुबह से बैठे हुए थे। अभी चलिए आप विनय हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल गोयल जुड़ चुके हैं, हरियाणा INA के अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। अनिल जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त आज दिखाई दे रही है, मेडिकल स्टोर्स तमाम बंद है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो दवाइयों की बिक्री है उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं, आप इसे कितना सही मानते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को इसे कानून के रूप में लाना चाहिए या मेडिकल स्टोर्स के जो मालिक है उनका समर्थन करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि जो शेड्यूल H और H1 ड्रग्स हैं, ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। यदि ऑनलाइन फार्मेसी शुरू हो जाती हैं तो दवाओं का मिसयूज शुरू हो जाएगा और पेशेंट जो है उसकी ओवरडोज ले सकते हैं। जो जिन लोगों को नशे की लत है वो भी लोग दवाइयां जो है ऑनलाइन फार्मेसी से। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इससे मिसयूज बढ़ेगा? मिसयूज बढ़ेगा डेफिनेटली। चलिए हमारे साथ हाँ अशोक सिंगला जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ऑनलाइन बिक्री को लेकर लगातार आप लोग ये विरोध कर रहे हैं, मिसयूज बढ़ने की बात कही जा रही है, युवाओं में नशाखोरी जो है और ज्यादा बढ़ेगी, और जिस तरह से डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन पहले मेडिकल स्टोर पर देखा जाता है, उसके बाद दवाइयां मुहैया करवाई जाती है। अगर सरकार इसे कानून बना देती, कहीं ना कहीं बेहद मिसयूज इसका बढ़ता जाएगा और लोग धड़ल्ले से जो ई फार्मेसी उसके जरिए दवाइयां खरीद सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी मैडम। जी अशोक जी। हाँ मैडम, ऐसा है, देखिए हरियाणा सरकार के पास पूरे देश में मान लीजिए कि डॉक्टर्स की इतनी कमी है, जब डॉक्टर मेडिसिन ही नहीं लिखेगा तो उसको डॉक्टर बनने का फायदा क्या है जी? अगर उसको भी अगर डॉक्टर नहीं मानते और एक RMP या मतलब एक नीम हकीमी दवाइयां देगा, गाँव में क्या है, गाँव में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नीम हकीमी देश को चला रहे हैं और क्या हो रहा है। तो अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर जब मेडिसिन नहीं लिखेगा तो मेडिसिन अवेलेबल कहाँ से होगी? नए जितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं आज की डेट में, वो कहाँ से, किसको नॉलेज है उसकी? डॉक्टर ही बता सकता है कि मॉलिक्यूल क्या काम करेगा, क्या पेशेंट के हित में है, क्या नहीं है। कहीं ना कहीं इस हड़ताल के पीछे का कारण ये भी है कि आप लोगों को एक बड़ा लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि जब भी ये डिसीजन लिया जाएगा आप लोगों के बारे में सोचा जरूर जाएगा। नहीं, कोई आज तक कोई लिखित आश्वासन तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मिला नहीं। पहले 3-4 लाइसेंस जारी कर दिए जो मेडिसिन बेच रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी में, और 25-30% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से उनको मारा रहा है।
बीच का सारा चैनल इन्होंने साफ कर दिया है। एक आदमी 50 साल से एक धंधे में काम कर रहा है, आज वो कहाँ पे खड़ा है? आप ये देखिए ना, उसके क्या वैल्यू क्या है, क्या उसको समाज का किस नजर से देखेगा? 50 साल से एक आदमी गांव में बैठा सेवा कर रहा है मरीजों की, सब कुछ है, उधार में भी देता है, कटिंग भी वापसी लेता है, सब कुछ करता है। आज क्या ऐसा काला कानून बनाने जा रही है सरकार के बिना किसी विचार के ही ऐसा इतना बड़ा स्टेप ले लें? चलिए हमारे साथ अनिल गोयल जी भी लगातार जुड़े हुए। अनिल गोयल जी, क्या लगता है आपको, सरकार द्वारा ये फैसला नहीं लेना चाहिए? देश हित में, मरीजों के हित में ये फैसला नहीं हो सकता? अगर फार्मेसी की जो बात कही जा रही है, उस बिक्री को अगर कानूनन तौर पर मंजूरी मिल जाती है, तो ये फैसला क्या मरीजों के लिए, देश के लिए सही नहीं होगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि ओटीसी ड्रग्स जो है वो तो ऑनलाइन फार्मेसीज के थ्रू दी जा सकती हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी के थ्रू इश्यू नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उससे दवाइयों का मिसयूज बढ़ेगा। चलिए हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। संजय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्थिति आज बेहद खराब है, क्योंकि तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद है पूरे देश भर के। हड़ताल इस बात को लेकर है कि ई फार्मेसी के जरिए जो लगातार दवाइयों की बिक्री हो रही है, इससे नशाखोरी बढ़ेगी और साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स का जो है नुकसान भी कहीं ना कहीं होगा। आपको नहीं लगता कि प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो दवाइयां दी जाती हैं वो ज्यादा बेहतर होती? ई फार्मेसी के जरिए जब बिक्री होगी, कहीं ना कहीं नशाखोरी बढ़ेगी और ज्यादा अनियमितताएं देखने मिलेंगी? नहीं, उसमें कुछ दवाइयों का शेड्यूल है, ये नहीं है कि नशे की दवाइयां भी उसके बिकेंगी, ऐसा नहीं है। सरकार ने एक नियम कायदा कानून तय किया है, उसके आधार पर ही लोग दवाइयां खरीद पाएंगे। ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हर तरह की दवाइयां खरीद लेगा। उसके लिए एक पूरी सरकार ने एक कोई लिस्ट जारी की है, उसी हिसाब से ही लोग खरीद पाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। सरकार द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, उसी के जरिए जो है ई फार्मेसी के जरिए जो है जो दवाइयों की बिक्री की जा रही है, उसके जरिए कुछ लिस्ट है, लिस्ट में कुछ दवाइयां मेंशन की गई हैं और केवल वही दवाइयां खरीदी जा सकेंगी, कहना है बीजेपी से जो संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े। तो बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े, तो अशोक सिंघल जी भी हमारे साथ जुड़े, तो बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भारी दिक्कत, भारी परेशानी का दिन है, लेकिन ये माना जाए कि सांकेतिक हड़ताल और आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार और मेडिकल एसोसिएशन जो है उनके बीच में फैसला बन जाए, सहमति बन जाए और लोगों की मुश्किलें दूर हो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही। खबरें लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है। नमस्कार।